आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक लैंडिंग पेज के हवाले से देखेंगे कि एक होम पेज के अंदर और एक लैंडिंग पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं और किस तरह के सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो अब तक आपने अभी हमारे 3 वीडियोस देख ली हैं एंड फाइनली यू आर इन द 4th वीडियो। यहाँ पे एक दो बातें करूँगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप यहाँ से सीख रहे हैं, उनको प्लीज़ नोट टेकिंग करें, चाहे वो पेन कॉपी में से करें, ठीक है, या तो आप नोशन में जाके ऐड कर दें जो कि डिजिटल नोटबुक्स है। इसके अलावा बहुत सारे और भी नोटबुक्स हैं डिजिटल, आप उनको डाउनलोड करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप नोट टेकिंग कर रहे हैं, अगर हो सके तो हमें उनकी पिक्चर्स लेके, उनकी स्क्रीनशॉट लेके हमारे इंस्टाग्राम जो भी आ रहा होगा वहाँ पे जाके हमें टैग करें उन नोट्स के साथ, ताकि हमें पता चले कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ ना कुछ बच्चे इनको देख के हमें एक तरीके से फीडबैक भी दे रहे हैं। आज के हम इस टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है कि एक लैंडिंग पेज या एक वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, क्योंकि लास्ट समय पढ़ा कि इंस्पायरेशन लेना, लाइटनिंग डेमोस लेना। अब बारी आती है कि किन चीज़ों की लाइटनिंग डेमोस लेना, किन चीज़ों की इंस्पायरेशन लेना, विच इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो आज का हमारा आधे से ज़्यादा वीडियो गुजरेगा हमारे जो है ना कंप्यूटर स्क्रीन में। मैंने एक प्रॉपर एक आउटलाइन तैयार की आपके लिए, जिसमें 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा जो कि जब हम डिज़ाइंस बनाते हैं, जब क्रिएट करते हैं, तो 2-3 बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि हमेशा याद रखिए 3 सेकंड रूल। इंटरनेट के अंदर लोगों के पास टाइम नहीं होता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब एक यूज़र आपके क्लाइंट के या आपके अपने वेबसाइट में आता है या लैंडिंग पेज में आता है, तो उसके पास 3 से 7 या 3 से 5 सेकंड्स होते हैं फैसला करने के, या वो वहां से बाय करे या वो वहां से बाउंस कर जाए, निकल जाए। तो 3 सेकंड के अंदर जाहिर सी बात है आपने उसको वैल्यू क्रिएट करना है, जो कि अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ। दूसरी चीज हमेशा याद रखिए, ब्यूटीफुल चीजें कुछ हद तक काम आती हैं, और मैं ऐसा भी नहीं कर रहा कि आपका जो वेबसाइट है बिल्कुल ही अजीब हो। इट शुड बी ब्यूटीफुल, इट शुड बी वेरी आई कैचिंग, बट उससे ज्यादा आपने फोकस करना है बिजनेस मॉडल पे, आपके क्लाइंट के, और यूजर एक्सपीरियंस पे, और साथ साथ वैल्यूएबल चीजों पे। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं, एक शूज है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बट आपने उसको 1 महीना यूज किया, वो फट गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, आप क्या करेंगे? आप कभी भी उसको बाय नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरत था, वो यूजफुल नहीं था आपके लिए। इसी तरीके से लैंडिंग पेजेस और वेबसाइट्स ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट का सारा बिजनेस वहां पे चल रहा होता है। और अगर आपने सिर्फ खूबसूरती को देखा, वैल्यू ऐड नहीं किया उसके अंदर, और आपने उसके एक्सपीरियंस को बेटर नहीं किया, तो किसी काम का नहीं है। कस्टमर्स आएगा, वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा, वाह क्या एनिमेशन दिया है भाई, वाह क्या जबरदस्त डिजाइन है, बट वो कभी भी उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि यार ये क्या क्या क्या, क्या? वो कहते हैं ना कि कस्टमर को बताना होता है कि भाई ये तुम्हारी नीड है, तुम्हें ये चाहिए, ठीक है। तो अक्सर इंडस्ट्रीज ऐसे कर रहे होते हैं। सो ये 2-3 बातें थी जो कि हम आगे भी इनको मज़ीद पढ़ेंगे अच्छे से, बट ये आपको पता होनी चाहिए थी कि 3 सेकंड रूल, ठीक है, और वैल्यूएबल चीजें, और you don't have to give more importance to beautification। इसके बरक्स आपको बिजनेस मॉडल और यूजर एक्सपीरियंस, और इसके साथ साथ आपने वैल्यूएबल चीजें भी ऐड करनी है अपने वेबसाइट्स के अंदर। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं कि एक बेहतरीन लैंडिंग पेज के अंदर कौन कौन सी चीजें आते हैं और क्या साइकी है, किस तरह एक कस्टमर देखना चाहेगा कि आपका जो होम पेज है या जो लैंडिंग पेज है उसके अंदर कैसे चीजों को हमने पोर्ट्रे करके दिखाना है। आइए चलते हैं। सो वी आर हियर। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की है आपके लिए, और इसके अंदर मैंने कुछ चीजें ऐड की ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो सबसे पहले एज यू कैन सी हमारे पास ये एक कंप्लीट लैंडिंग पेज है शुरू से लेकर एंड तक, ओके। और मैं इसका लिंक जो है ना वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा, ताकि आप वहां से देख के इसको प्रैक्टिस करें, इसको अपने पास सेव रखें, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एक नैव बार आ रहा है, एज यू कैन सी लोगो हेयर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं कि 4 से 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। और ट्राई करें कि ये ऑप्शन ज्यादा ना हो, ये ऑप्शन 4 से 5 काफी हैं, ज्यादा ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हीरो सेक्शन। ये है भाई आपका हीरो सेक्शन, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था।
इसको हीरो सेक्शन क्यों कहा जाता है, मैं जरा ये डिफाइन कर दूं। देखिए, सबसे पहली चीज यूजर इसको देख रहा होता है, इसको हम अबव द फोल्ड भी बोलते हैं, मीन फोल्ड से अबव, मीन यूजर स्क्रॉल करने से पहले यहां पे आके खड़ा हो जाता है, और ये मोस्ट पावरफुल चीज है। आई मीन मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि लैंडिंग पेज को, पूरे लैंडिंग पेज को इतना टाइम ना दो जितना टाइम हीरो सेक्शन को दो। उसकी वजह यह है कि वो यहीं से बाउंस करेगा, और इसी चीज को आपने 3 सेकंड रूल के मुताबिक इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, अदरवाइज उधर यहां से भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब इसको कैसे अच्छा करना है, इसको कैसे वैल्यूएबल करना है, तो आइए देखते हैं। पहली बात तो ये कि आपका हेडलाइन आएगा, ये जो आप देख रहे हैं मीडियम लेंथ डिस्प्ले हेडलाइन, ये सबसे पहली चीज है। अब यहाँ पे एक चीज है हायरार्की, जो डिजाइन के अंदर अप्लाई करते हैं। हायरार्की का डेफिनेशन क्या है कि हम साइज और कलर के थ्रू चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पार्किंग में लेके जाऊं, वहां पे 4 से 5 जो है ना व्हीकल खड़े हैं, एक तो बहुत बड़ा डंपर खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद एक ऑटो खड़ा हुआ है, उसके बाद बाहर एक साइकिल। आपकी नजर कहाँ जाएंगी? डंपर पे जाएंगी। ठीक है, और अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसे क्रिएट किया हुआ। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है? हेडलाइन है। इट शुड बी वेरी कैची। अब होता है क्या कि अक्सर लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग एजेंसी है, वो कहते हैं कि वी आर बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी। कस्टमर विल नेवर केयर कि आप बेस्ट है। कस्टमर क्यों केयर करेगा आप बेस्ट है? कस्टमर को अपना काम चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसी है, आप एक मार्केट में चले गए, वहां से आपने शर्ट लेना है, और वहां आपने सेल्स पर्सन को कहा कि यार मुझे शर्ट दिखाओ। वो मुंह मियां मिट्ठू बना हुआ, वो लगे भाई तू शर्ट को छोड़, पहले हमारी तारीफ सुन। आप क्या करेंगे? निकल जाएंगे वहां से, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर इंसान को, हर कस्टमर को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। सो ये एक्सप्लेन द वैल्यू यू प्रोवाइड, सो यू हैव टू गिव द वैल्यू। फॉर एग्जांपल, एक कह रहा है कि भाई हम बेस्ट है टाउन के अंदर, और एक एजेंसी ये कह रही है कि आप हमसे काम करवाएं, हम आपके सेल्स को डबल ट्रिपल कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कस्टमर उसी के पास जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। सो हमेशा याद रखें, हेडलाइन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड हो, सॉल्यूशन हो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। उसके बाद आपने क्या करना है? एक्सप्लेन यू विल क्रिएट इट। मीन ऊपर जो आपने इतनी बड़ी बात की, इतनी बड़ी वैल्यू दी है, नीचे आपने उसके बारे में बताना है कि फॉर एग्जांपल हम ये काम कैसे करेंगे, हम आपको सेल्स कैसे लेके आ देंगे। ठीक है, तो ये आपको तकरीबन 20 या 18 वर्ड्स में ऐड करने, ज्यादा इसको लंबा नहीं करना। उसकी वजह ये है कि लेकिन यूजर कभी भी वेबसाइट्स के अंदर रीड नहीं करते। रीडिंग यूजर सिर्फ अखबारों में और बुक्स में करते हैं। इंटरनेट के अंदर यूजर्स क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। एंड डोंट वरी, ये चीजें हम पढ़ेंगे प्रॉपर चैट जीपीटी को यूज करके आगे वीडियोस के अंदर, कि हम कैसे अच्छा कंटेंट राइट डाउन या कैसे अच्छा कंटेंट लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? व्हाट शुड दे डू नेक्स्ट, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, सीटीए बटन। अक्सर स्टूडेंट्स ऐड नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मिसाल ऐसी होगी कि आप चले गए किसी शॉप के अंदर, उसने कहा भाई ये शर्ट है, उसने कहा हाँ ये शर्ट बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, आपको पसंद आया। ठीक है, और फिर आपने पूछा कैसे बेहतरीन, उन्होंने कहा भी इसके अंदर कॉटन अच्छा है, ये वो फलाना। अब जब आपने कहा कि ठीक है मुझे ये बाय करना है, कैसे बाय करना है, अब वो सेल्स पर्सन चुप, तो आप क्या करेंगे? अगेन वहां से भाग जाएंगे। तो सेम गोस फॉर हीरो सेक्शन। आपने उसको आमादा कर दिया कि यार हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ये देंगे, फलाना देंगे, और जब उसको बारी आई कि वो खरीदना चाह रहा है, आपने उसको कोई एक्शन दिया ही नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, एक्शन के लिए कॉल करें। ठीक है, तो उनको बताना है कि अब उनको क्या करना है, नेक्स्ट उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। उसके बाद मेक इट बिलीवेबल। ठीक है, मेक इट बिलीवेबल का मतलब ये सोशल प्रूफ। इसका मतलब है कि आपने प्रूफ देना है। आपने अक्सर देखा होगा, लिखा होता है हैप्पी 1000 कस्टमर्स, ठीक है, या ट्रस्टेड विद 1000 कस्टमर्स। ये क्या होता है? एक सोशल प्रूफ होता है। यहां पे एक इंसान का डाउट क्लियर हो जाता है। अक्सर दराज करने जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो जिसके रिव्यूज ज्यादा होते हैं हम वहीं से ऑर्डर करते हैं। सो ये एक सोशल प्रूफ है। अब ये मल्टीपल टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके कार हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनकी कंपनीज ने पाकिस्तान के 5 बड़े बिगेस्ट कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड किया, तो वो बाकी कस्टमर्स को छोड़ के उनके लोगोस लगा देते हैं कि भाई हमने फलाना कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड किया, तो वो काफी होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगोस लगाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, नंबर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐप है,
आपने लगाया भी, अब तक हमारे पास 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो जाहिर सी बात है एक इंसान जब देखेगा कि हाँ यार इतना काम कर चुके हैं, इतना सोशल प्रूफ दे रहे हैं, इतना जो ये प्रूफ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका काम अच्छा होगा। अक्सर ये ऐड नहीं करते और यही चीज यूजर को 3 सेकंड के अंदर रोकेगी। अगर ये आप चीज नहीं दे रहे हैं तो बिलीव मी वो नहीं रुकेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास एक इमेजरी है, इमेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज के अंदर आप हमेशा याद रखें कि आपका इमेज या आपका जो प्रोडक्ट है वो इन यूज होना चाहिए। अब इन यूज से मुराद क्या है? इन यूज से मुराद ये कि आपने दिखाना है प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल एक 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 कंपनी के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं जो कि फूड डिलीवर करते हैं। पिक्चर ए के अंदर आपने क्या किया कि एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में पिज्जा है, गुड है, सही। पिक्चर बी के अंदर आपने क्या किया, उसको इन यूज दिखाया, बाकायदा बंदा खड़ा हुआ है अपने डिलीवरी गैसपा के ऊपर, उसके हाथ में खाना भी है, उसके हाथ में बैग भी है और वो इस तरीके से थंब कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आप कहाँ से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वहां वो अपने सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को इन यूज दिखा रहे हैं। इन यूज दिखाएंगे तभी तो वो पहचान पाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं हीरो सेक्शन, क्योंकि ये 3 सेकंड के अंदर अगर आप इस चीजों को फॉलो करेंगे तो वो कस्टमर को रोकेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कस्टमर कभी भी नहीं रुकेगा। सो इसको हम आगे देखेंगे जब अपना काम करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये चीजें आपको जरूरी थी आपको बताना। तो हीरो सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हीरो सेक्शन में अलग एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, जितने कमेंट ज्यादा होंगे फिर हम वो वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। ओके जी, उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है फीचर्स एंड बेनिफिट का। देखिए भाई साफ सी बात है, आपने ऊपर उसको आमादा कर दिया कि अब वो अबव द फोल्ड आ रहा है, अब वो स्क्रॉल कर रहा है। अब जाहिर सी बात है अब बारी आती है उसको काम दिखाना। अक्सर लोग क्या करते हैं, हीरो के बाद सीधा अपनी कहानी अबाउट अस। अरे भाई नो वन केयर अबाउट यू, नो वन केयर, तुमने जो किया है ठीक है, वो कुछ हद तक ओके है, बट कस्टमर को चाहिए उसका प्रॉब्लम। उसको अब उसने ऊपर देख लिया हीरो के अंदर कि ठीक है भाई इन्होंने सोशल प्रूफ भी दिया हुआ है, इनका हेडलाइन बहुत बेहतरीन है, इमेज बहुत बेहतरीन है। अब नीचे जाके हमने ये देखना है कि बेनिफिट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। फीचर का मतलब सर्विस, फॉर एग्जाम्पल उनकी फीचर चीजें, वो कहते हैं फीचर प्रोडक्ट, फीचर सर्विस, तो वो बेनिफिट और आपके सर्विसेज को देखना चाहेगा। अदरवाइज वो मतलब वो क्यों वहां रहेगा, वो क्या कर रहे हैं वहां पे रह के, ठीक है। तो अबाउट अस या कुछ और चीजें, आवर स्टोरी, नो वन केयर अबाउट यू, नो वन केयर अबाउट योर स्टोरी। ठीक, कस्टमर को चाहिए उसका सॉल्यूशन, राइट। ओके, तो यहां पे आपने क्या करना है, अपने सर्विस ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी, तो जाहिर सी बात है वो अपने सर्विस ऐड कर सकता है। क्या क्या हो सकते हैं भाई, यूआई यूएक्स डिजाइन हम दे रहे हैं, हम डेवलपमेंट दे रहे हैं, हम जो है ना कस्टम डेवलपमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना, हम चैट जीपीटी इंटीग्रेशन दे रहे हैं, तो ये सारे उनके सर्विसेज हैं। अब कोई ई कॉमर्स से शूज की बात करते हैं हम, तो जाहिर सी बात है शूज के अंदर हम अपने मैन कैटेगरीज को शो कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मेल है, हमारे पास स्पोर्ट्स वेयर है, हमारे पास कैजुअल वेयर है, हमारे पास स्टाइल वेयर है, पार्टी वेयर है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, तो ये सारे सर्विस है, फीचर प्रोडक्ट है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, बेनिफिट्स दिखाने। देखिए भाई साफ सी बात है, इंसान अपने बेनिफिट्स को सोचता है, जाहिर सी बात है वो आपको पैसे देगा तो वो बेनिफिट को देखना चाहेगा। अक्सर इंडस्ट्री ऐसे होते हैं उनके प्रोडक्ट के बेशुमार फायदे होते हैं, बट वो बताते ही नहीं थे वेबसाइट्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है ऐसे काम नहीं चलेगा। सो यू हैव टू गिव बेनिफिट्स, सो यू हैव टू गिव देम बिलीव कि हमारे प्रोडक्ट का, हमारे सर्विस का ये बेनिफिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास था दूसरा फीचर। डोंट वरी, अभी सिर्फ इसको समझें, जब हम प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाएंगे तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, उसके बाद है मोर सोशल प्रूफ। अब यहां पे चूंकि हम वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ दे रहे थे, वहां पे हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हम नंबर शो कर रहे थे। अब यहां पे प्रॉपर आपने प्रूफ देना है, ठीक है, आपने कस्टमर रिव्यूज ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे एक कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने उसको वहां रोके रखा कि भाई तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे सॉल्व होगा। उसके बाद पे हमने उसको फीचर प्रोडक्ट दिखाए, सर्विस दिखाए, फिर बेनिफिट्स दिखाए, फिर उसको मजीद बिलीव देने के लिए हमने रिव्यूज ऐड कर दिए कि हमारे कस्टमर्स क्या कह रहे हैं। ये ऐसी मिसाल है भी, चूंकि ईद आने वाली है, एक कजन ने एक जगह से खरीदा,
उसको बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने वहाँ से शूज़ खरीदे, बंदे भी अच्छे थे, सर्विस भी अच्छी थी, शूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब उसने क्या कर दिया, एडवोकेसी कर दिया। वो एडवोकेट बन गया। उसने तारीफ़ की आपके सामने, तो आप आँखें बंद करके वहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही वेबसाइट के अंदर भी जब आप प्रॉपर तरीके से सोशल प्रूफ ऐड करते हैं, आप जब प्रूफ ऐड करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर्स उसको बिलीव करने लगते हैं और वो जाके उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। सो यू हैव टू गिव मोर वैल्यू एंड मोर सोशल प्रूफ, जो कि रिव्यूज़ होंगे आपके। यहाँ पे फिर पिक्चर ऐड करना और उनके प्रॉपर रिव्यूज़ को देखना, उनका नाम ऐड करना, इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास एफएक्यूज़, ठीक है? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक डाउट्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, वेबसाइट भी एक सेल्स पर्सन की तरह है। आप जब अक्सर किसी आउटलेट में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहाँ से आप पूछते हैं कि यार ये एक्सचेंज पॉलिसी है या नहीं? अगर मैंने ये बाय किया तो क्या होगा? ये ऑफर जो लिखा है ये कब तक अवेयर है? तो यहाँ पर भी आप समझे कि आपने अपने वेबसाइट को सेल्स पर्सन की तरह करना है। आपने यहाँ पे डाउट्स को क्लियर करना है। आपने वहाँ पे 10-15 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन ऐड करने हैं जो कि एक यूजर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अब वो कहाँ आपको ढूंढता फिरेगा, आपको व्हाट्सएप में कॉल करेगा, आपसे पूछेगा। तो ये चीजें जब टीम बैठ के बातचीत करती है या आपका क्लाइंट भी आपको बता देगा कि यार अक्सर कस्टमर क्या पूछते हैं, तो आपने डाउट्स को क्लियर करना है और जहां आपने डाउट्स क्लियर कर दिए वहां आप सेल लेके आ सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अक्सर एक कस्टमर को जो रोकती है वो डाउट्स होते हैं, पता नहीं काम अच्छा है या नहीं, पता नहीं इनका काम अच्छा है, पता नहीं इनका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐड करें। अच्छा जी, फिर हमारे पास फुटर से पहले इसको मैं कहता हूँ लास्ट सेल वार। इसको बहुत सा नाम देते हैं लोग, बट मैंने इसको अपना नाम दिया है। ये हमारा लास्ट सेल वार है। मीन जाने से पहले उसको अगेन एक कॉल टू एक्शन देना, उसको अगेन एक वार की तरह उसको जो है ना उसको पकड़ना कि भाई ठीक है, अब आपने सारी चीजें देख ली है, अब आप एक्शन लें। आप उसको अगेन ऊपर ऊपर ना लेके जाएं, आप उसको जाते जाते एक और एक्शन दे दें कि ठीक है, अब आपने प्रूफ देख लिया, अब आपने ये सारा कुछ देख लिया, अब बारी आती है कि आप एक्शन लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगेन एक अच्छा सा हेडलाइन बनाते हैं, अच्छा सा उसको बनाएंगे और वहीं पे हमने वहां पे कॉल टू एक्शन भी दे दिया कि अब बारी आती है कि आप इसको बाय करें। अब आपने सारा कुछ देख लिया है, आपको बिलीव भी हो गया, हमने आपको प्रूफ भी दे दिया, बेनिफिट भी दे दिए, तो अब आप यहाँ बाय करें। एंड बिलीव मी, वो यहाँ आके जरूर क्लिक करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास फूटर है। फूटर एक छोटा सा सेक्शन होता है जहां पे हमारे पास कंप्लीट पेजेस का डिटेल आ रहा होता है। सही, तो ये एक प्रॉपर लैंडिंग पेज है, होम पेज है। अच्छा, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, ये नहीं कि ये पत्थर पे लकीर है, बट मेनली चीजें यही होती हैं। अब अवर स्टोरी भी आ सकता है इसमें, अवर टीम भी आ सकता है इसमें, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, अवर प्रोसेस, ठीक है, बट ये चीजें मेन चीजें हैं। इनके बगैर आप कभी भी लैंडिंग पेज क्रिएट ना करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। नाउ वी हैव सम काइंड ऑफ, आप समझ लें कि मैंने एग्जांपल्स निकाले ताकि मैं आपको दिखा सकूं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक स्ट्राइप, बहुत फेमस एक आप समझ लें कि ट्रांसफर मनी के हवाले से। अब देखिए इन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रोडक्ट को दिखाया है, इन यूज़ दिखाया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इन्होंने मॉडल्स ऐड नहीं किए हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उनकी पिक्चर्स उनको प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं कि वो कैसे पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, कैसे सेंड कर रहे हैं। ठीक है, उनका उनका हेडलाइन देखें, उनका अच्छा, उन्होंने सोशल प्रूफ अपने सपोर्टिव लाइन में ही ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप वहां पर भी ऐड कर सकते हैं सोशल प्रूफ को। उसके बाद अब ये देखिए, ये टेस्ला है। ठीक है, अब टेस्ला को क्या जरूरत पड़ी कि वो अपने बेनिफिट को दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है ना। ठीक है, तो वो दिखा रहा है कि भी स्टे कनेक्टेड, वो अपने बेनिफिट्स दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत जरूरी, क्योंकि नो वन केयर अबाउट कि यार टेस्ला इज द बेस्ट। ठीक है, अगर टेस्ला भी चाहता तो अपनी तारीफ कर लेता ना, बट टेस्ला नहीं कर रहा। टेस्ला को पता है मेरी तारीफ से कुछ नहीं होगा, कस्टमर को बताना है कि हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्लिकअप। ठीक है, अब यहाँ देखें इन्होंने क्या कर दिया, अपने ट्रस्टेड बाय 3 मिलियन प्लस टीम्स। ठीक है, ये क्या है, सोशल प्रूफ है। जाहिर सी बात है, जब 3 मिलियन लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर क्या कर दिया इन्होंने अपने, जैसे मैंने कहा था कि कुछ कंपनीज क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के लोगो, तो उन्होंने दोनों तरीके से शो कर दिया कि भाई हमारे पास नॉर्मल यूजर्स भी हैं, हमारे पास बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी हमें यूज करते हैं। ओके,
उसके बाद ये एक सॉफ्टवेयर हाउस का है। अब देखिए इन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि वाई फ्लटर, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डाउट को क्लियर कर रहे हैं कि फ्लटर आपको क्यों यूज करना चाहिए मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। ओके जी, अब ये देखिए ये आई थिंक एडिडास का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ एडिडास का। एडिडास ने क्या किया, जाने से पहले एक लास्ट वॉर दे दिया आपको कि भी ज्वाइन आवर एडी क्लब एंड गेट 15% ऑफ। ठीक है, तो ये लास्ट वॉर है। तो अक्सर आप देखेंगे कि लास्ट वॉर को बड़े अच्छे तरीके से कंपनीज इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनकी इंस्पायरेशन आपने लेनी है। जिस तरह मैंने आपको रियल एग्जांपल्स दिखाए, ये वो इंडस्ट्री है जो पहले से लाइव है। तो इस तरीके से आपने लाइटनिंग डेमोस ले रहे होते हैं और ये एक प्रॉपर कंटेंट होता है लैंडिंग पेज को डिजाइन करने का या तो होम पेज को डिजाइन करने का। अब लैंडिंग पेज और होम पेज के बीच में क्या फर्क है, फिलहाल इसकी टेंशन ना लें, वी विल सी इट इन लेटर ऑन वीडियोस। सो ये थी आज की हमारी वीडियो और आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये जो फिग्मा का लिंक है मैं आपको साइन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिग्मा का इंट्रोडक्शन। सो इट विल नॉट बी दैट मच डिटेल्ड बट आई एम श्योर कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो कहीं ना कुछ टूल यूज कर चुके हैं। बिलीव मी, फिग्मा इज सो मच इजी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिग्मा को देखेंगे और बहुत ही डिटेल नहीं होगा, इट विल बी वेरी मिनिमल। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि लैंडिंग पेज या होम पेज कैसे डिजाइन करते हैं, वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड फीडबैक अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कैसे वीडियोस बना रहे हो, कैसे काम कर रहे हैं। एंड शेयर दिस वीडियोस एज मच एज यू कैन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।